हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज काशी विश्वनाथ सीरीज़ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ का पूरा इतिहास। हालांकि हमारे वेदों और पुराणों में तो यह लिखा गया है कि काशी इस पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सिटी है, शहर है। पर हम शायद इस बात को ना मानें क्योंकि हमारे लिबरल इतिहासकारों ने हमारे इतिहास जो बदल दिए। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ मार्क ट्वेन ने क्या कहा था। मार्क ट्वेन एक बार काशी आए और उन्होंने कहा कि काशी इतिहास से भी ज़्यादा पुराना है। आप सोच कर देखिए, काशी इतिहास से भी ज़्यादा पुराना है, ऐसी बातें उन्होंने कही थी। हम आपको इस छंद में बताएंगे काशी के गौरव गाथा को और यह भी बताएंगे कि किस प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर को शत विकसित किया गया कई बार। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं पुराणों की बात करूं तो काशी लगभग 5000 साल से भी अधिक पुराना है। लेकिन खैर, इस बात को काफ़ी सारे लोग और हमारे मॉडर्न लिबरल लोग नहीं मानेंगे, इसलिए हम लिखित इतिहास से बात करते हैं। तो सबसे पहले एक चाइनीज़ ट्रेडर इंडिया आए थे 635 AD में। और वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने काशी विश्वनाथ के मूर्ति की व्याख्या की थी और उन्होंने कहा था कि काशी विश्वनाथ में एक स्टैचू है, यानी कि एक मूर्ति है जो 100 फीट से भी ज़्यादा बड़ी है। यह 635 CE में स्वानजैंग नाम के एक व्यक्ति ने कही थी। इस टेम्पल के बारे में काशी खंड और अन्य काफ़ी जगहों पर लिखा हुआ है। जो हमारा सबसे पहला विश्वनाथ मंदिर था उसे तोड़ा गया था 1194 में। 1194 पता होगा, 1191 एंड 92 की बैटल ऑफ तराइन, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने छल से हरा दिया था। और उनके साथ पृथ्वीराज चौहान जी के साथ धोखा उनके ही अपने भाई जयचंद ने की थी। तो खैर, पृथ्वीराज चौहान 1992 में यानी 1192 में दिल्ली की गद्दी हार गए थे और 1194 में मोहम्मद गौरी के कमांडर ने अटैक किया था कन्नौज पे। उस टाइम कन्नौज के रूलर थे जयचंद। तो जब उन्होंने कन्नौज को जीता था तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तबाह कर दिया था, तोड़ दिया था हमारे आराध्य महादेव के मूर्ति को। फिर 1230 में यानी कि 1230 में एक गुजराती मर्चेंट ने इस टेम्पल को रीबिल्ड करवाया था, यानी इसका जीर्णोद्धार किया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था एक गुजराती मर्चेंट ने। इस मस्जिद को हसन शाह नाम का एक रूलर था, हसन शाह, जो कि 1447 में इस मंदिर को वापस तोड़वा गया था। यानी कि 1447 में हसन शाह ने इस मंदिर को वापस तोड़ दिया गया था। हालांकि इस मंदिर को फिर से रीबिल्ड किया गया। अभी आप जस्ट सुनते जाइए कि इस मंदिर पर कितने अत्याचार हुए, कितने लोगों ने इस पर आक्रमण किया और इसे कितना लूटा गया। इसे फिर से रीबिल्ड करवाया गया और इसे सिकंदर लोदी, जो कि आपने पढ़ा होगा, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी के जो रूलर थे और हमारे लिबरल इतिहासकार के द्वारा बताए गए इस विश्व के सबसे महान योद्धा जो थे, सिकंदर लोदी ने 1489 यानी 1489 में फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। हालांकि राजा टोडरमल ने, आपने शायद इनका नाम ना सुना हो, लेकिन ये अकबर के समय की बात है, राजा टोडरमल ने इस मंदिर को वापस बनवाया था। इस मंदिर के बनवाने के बाद औरंगजेब का नाम तो खैर आप सबने सुना होगा। एक ऐसा क्रूर तानाशाह जिसने सत्ता के लोभ में, सत्ता के मुंह में आकर अपने पिता को ही बंदी बना लिया और अपने भाइयों के शीश उतार कर रख लिए। इसने आदेश दिया 1651 में कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। हजारों पुजारियों को मारा गया, औरतों के सम्मान का हनन हुआ, मंदिर तोड़ा गया। और उस समय ज्ञानव्यापी कूप में भगवान शिव के काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो उसे बचाने के लिए पुजारियों ने ज्ञानव्यापी कूप में फेंक दिया था भगवान शिव के शिवलिंग को। इस हमले के बाद पूरी तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया और काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ पर था
उसी स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई, ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान व्यापी कूप के जगह पर ज्ञान व्यापी मस्जिद बना दी गई। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर, जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इस मस्जिद के सामने ही एक मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे इस्लामिक शासन था तो आप मस्जिद तोड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने मस्जिद के जगह पर ही एक मंदिर बनवाया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब, जिसने अफ़गानिस्तान तक अपने साम्राज्य को फैलाया था, उसने 1 टन सोने का दान दिया मस्जिद को फिर से बनवाने में, और आज भी इस बात पर विवाद चलता रहता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ हमारा पुराना मंदिर था, उसे तोड़कर ज्ञान व्यापी मस्जिद बना दिया गया, और इसके इतिहास में कई सारे प्रमाण हैं। हम उस समय एक तुर्किक आक्रांता के सोच के अधीन थे, और शायद हम आज भी उसी सोच के अधीन हैं, क्योंकि हम आज भी अपने मंदिर को उस स्थान पर नहीं बनवा पाए हैं। थैंक यू।